फ्रेंड्स, आप सब खुश रहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं डीके गोयल 11th क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्रीज 2019 1 अप्रैल। हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी बताया था, जब भी कभी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो जो चीज़ें स्टार्ट करते समय वो अपने बिज़नेस में लगाता है, कैश लगाए या फर्नीचर लगाए या गुड्स लगाए, जिस चीज़ से भी स्टार्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब वो कोई भी चीज़ लगाए। तो फ्रेंड्स, हमने आपसे पहले भी बताया था कि हमेशा जो है कोई भी एंट्री करने से पहले गोल्डन रूल का यूज़ हमेशा करना है आपको, क्योंकि गोल्डन रूल एक ऐसा रूल है जिससे आप हर एंट्री को ईजिली समझ सकते हैं। गोल्डन रूल का मतलब यही है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब आपको गोल्डन रूल से ये समझना है कि मेरे बिजनेस में जो चीज़ आएगा वो हम डेबिट में दिखाएंगे और जो चीज़ जाएगा उसको हम क्रेडिट से कम कर देंगे। सपोज आपके बिजनेस में कैश आया तो आप कैश अकाउंट डेबिट दिखाएंगे, आपके बिजनेस में परचेज आई तो परचेज अकाउंट डेबिट दिखाएंगे, आपके बिजनेस से सेल गई तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट दिखाएंगे। तो अब इसी से आपको समझना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। तो यहाँ से क्या पता चला कि हिमांशु जब अपने बिजनेस में स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्ट करते समय उसने कैश लगाया, फर्नीचर लगाया और गुड्स लगाया। तो इसका मतलब वो उसके बिज़नेस में ये चीज़ें क्या हो रही है, स्टार्ट करते समय उसके बिज़नेस में आ रही हैं। तो देखिए, कैश अकाउंट 1,50,000 आया उसके बिज़नेस में, डेबिट द रिसीवर, यानी फर्नीचर अकाउंट 10,000 आया और परचेज अकाउंट 60,000 आया। किसके अकॉर्डिंग आया? हमने बताया तीनों को स्टार्ट करते समय जो चीज़ लगती है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट जो है 22,000 2,20,000 या टोटल प्लस करके इसको दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, अब इसमें नरेशन दिखा देंगे आप कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल भी दिखा सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये एंट्री करनी है। अब फ्रेंड्स आइए देखिए दूसरी एंट्री पर चलते हैं। दूसरी एंट्री है, अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट द ट्रेड डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कभी हम गुड्स को ट्रेड डिस्काउंट पे सोल्ड करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी जर्नल के अंदर शो नहीं होता, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमको जर्नल में कभी शो ही नहीं करना। तो जैसे यहाँ पे उसने गुड्स को सोल्ड किया प्रताप नाम के शख्स को, तो एंट्री क्या दिखाएंगे, उसकी सेल्स गई यानी कम हुई तो प्रताप ऊपर आ जाएगा, प्रताप अकाउंट टू सेल्स। प्रताप ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि प्रताप उसके दुकान पर आया होगा सामान लेने के लिए, तो डेबिट द रिसीवर है, तो प्रताप को वो रिसीव किया होगा यानी बैठाया होगा अपनी बिजनेस में, अपने ऑफिस में, उसको चाय नाश्ता कराया होगा, उसको रिसीव करा होगा, तो इसलिए प्रताप रिसीवर हो गया। और उसके बिजनेस से कम क्या हुआ, प्रताप उसके बिजनेस का सामान लेके गया तो बिजनेस का क्या हुआ, सामान कम हो गया 20,000 रुपये का। अब 20,000 रुपये में ट्रेड डिस्काउंट 10% दिखाना है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 20,000 का 10% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,000। तो 20,000 में 2,000 जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड, 18,000। तो 18,000 की हमको सिर्फ एंट्री करनी होगी, बस ये 18,000। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको कैसे करना है, इसको सिंपल करने के लिए क्या है, हमने आपको बताया कि प्रताप आया होगा उसके बिजनेस के अंदर, बैठा होगा, रिसीवर है ना, डेबिट द रिसीवर है और क्रेडिट द गिवर है। तो जब प्रताप उसके दुकान में आया होगा तो उसने रिसीव किया होगा। जैसे आपके घर में कोई आए, आपके शॉप में कोई आए, कोई प्रताप नाम का शख्स, तो आप बैठेगा, आप उसको रिसीव करेंगे, बैठाएंगे, चाय नाश्ता कराएंगे, तो प्रताप रिसीवर हो गया और आपने उसको दिया क्या, सेल्स यानी सामान दिया, तो प्रताप अकाउंट टू सेल्स अकाउंट दिखा दिया। अब आप नीचे नरेशन दिखा दीजिए, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। फ्रेंड्स समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब 2 दिन बाद यानी अप्रैल 4 के बाद 2 दिन बाद प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। मतलब जिस प्रताप को आपने सामान जो है गुड्स सोल्ड किया था वो शख्स आपके पास 2 दिन बाद आपके बिजनेस में आया और 2,000 रुपये का सामान आपको वापस कर गया।
तो अब देखिए ये एंट्री बहुत कायदे से समझिएगा फ्रेंड। जब वो 2000 का सामान वो दे गया तो देखिए एंट्री में आपके पास क्या आएगा, सेल्स रिटर्न, यानी जो सेल्स आपके पास तब जब आपने दिया था तो गई थी, क्रेडिट द गिवर। अब वो चीज़ आपके पास वापस आ गई, तो आपके पास उल्टा होगा सेल्स रिटर्न, यानी जो सेल्स आपने यहाँ से दिया था वो आपके पास रिटर्न होके यहाँ फिर से आ गई, यानी वापस कर दिया। तो देखिए 2000 की वापस किया और आपने यहाँ पे लिखा 18। क्यों? क्योंकि इस गुड्स को जब हमने 20,000 का दिया था तो 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा कर उसको दिया था, तो वापस करते समय भी तो ट्रेड डिस्काउंट अपना माइनस करेंगे। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, जैसे किसी को आपने 10 रुपये का सामान दिया और 2 रुपये उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो सामान कितने का दिया? 8 रुपये का। तो जब वो सामान वापस करने आएगा 10 रुपये का, तो आप उसको कितना पैसा वापस करोगे? 8 ही रुपये ना वापस करोगे, क्योंकि आपने उसको देते समय 2% का डिस्काउंट दिया था, 20% का डिस्काउंट, यानी 2 रुपये कम लिया था, तो वापस भी आप 2 रुपये कम ही करके दोगे ना। तो इसी तरह उसने देखिए 20,000 में से 2,000 का सामान प्रताप ने जो है वो वापस किया, तो वापस करते टाइम भी आप क्या करेंगे? 10% डिस्काउंट, यानी 2,000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो 200 रुपये, तो 200 रुपये कम करके 1800 रुपये का आप एंट्री दिखाएंगे। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी हमारी? 1800 टू प्रताप। देखिए एकदम सिंपल सी एंट्री थी, है ना भाई। प्रताप जब ले गया था तो आया था आपकी दुकान में, रिसीव किया आपने, उसको बैठाया, चाय नाश्ता कराया और उसको सामान दे करके भेज दिया। लेकिन जब आपके पास ये सामान वापस आया तो जो सेल्स आपके शॉप से वाली बिजनेस से आपके बिजनेस से वापस गई थी, जो गई थी वो आपके बिजनेस में फिर से वापस आ गई, तो वो सेल्स डेबिट, पहले क्रेडिट से गिवर गई थी अब डेबिट में रिसीवर हो गई। तो अब रिसीवर करने के टाइम प्रताप नीचे आ गया। कितने का रिसीव किया आपने सामान वापस? 2000, लेकिन उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके कम करके उसको बाकी अमाउंट दिखा दिया। नरेशन दिखा देंगे, गुड्स रिटर्न 2000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। फ्रेंड्स क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है? अप्रैल 10 को रिसीव फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए ये एंट्री बहुत मस्त है, ये तीनों एंट्री जुड़ी है एक दूसरे से कनेक्ट। अब देखिए सबसे पहले आपने प्रताप को गुड्स सोल्ड किया था। फ्रेंड्स कितने का गुड्स सोल्ड किया था? 20,000 का, और 10% डिस्काउंट पर दिया था, 10% डिस्काउंट पर दिया था। तो टोटल सामान कितने का दिया आपने मान लीजिए आपने टोटल सामान 18,000 का दिया था। तो 18,000 के सामान में जब वो आपसे वापस किया था, यानी रिसीव किया था आपको, वो आपसे 1800 रुपये का वो गुड्स आपको वापस कर दिया था ना, तो आप 18,000 में क्या करेंगे? 1800 रुपये आप क्या करेंगे? 1800 रुपये आप वापस कर देंगे। तो 16,200 रुपये तो आपको उससे लेना होगा ना भाई। 18,000 का सामान आपसे वो ले गया था, 1800 का सामान आपसे वो आपको वो वापस कर दिया था, तो आपको बचा हुआ पैसा आपको कितना लेना पड़ेगा भाई? आपको सिर्फ 16,200 लेना है। तो 16,200 में प्रताप ने फुल सेटलमेंट पे 16,000 रुपये पे आपको पूरा पेमेंट दे दिया, यानी आप उसको 200 रुपये क्या दिए? डिस्काउंट दिए, क्योंकि आपको उससे 16,200 रुपये लेना था, लेकिन आपने फुल सेटलमेंट, चलो भाई हमको 16,000 दो, हिसाब किताब ख़त्म करो, तो आपने क्या किया? डिस्काउंट अलाउड किया, यानी उसको आपने डिस्काउंट क्या किया? अलाउड किया। तो इसकी एंट्री कैसे दिखाएंगे? देखिए फ्रेंड्स एकदम इजी है। आपने कैश कितना रिसीव किया? 16,000, डिस्काउंट अलाउड कितना दिखाए? 200। अच्छा देखिए डेबिट में हमेशा रिसीवर होता है, क्योंकि रिसीवर में आपने कैश 16,000 रिसीव किया और डिस्काउंट अलाउड डेबिट में क्यों दिखाया? देखिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट में इसलिए दिखाया क्योंकि उसने आपसे कहा होगा कि भाई हमको कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो आपने उसकी बात को भी एक्सेप्ट किया, यानी उसकी जो बात है उसकी ज़बान को भी आपने एक्सेप्ट किया कि चलिए हमने आपकी ज़बान को एक्सेप्ट किया, हम 200 रुपये की आपको छूट देते हैं। तो एक तो आपने कैश रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर 16,000 और प्लस 200 रुपये उसकी बात को भी एक्सेप्ट करते हुए कहा कि ठीक है हमने डिस्काउंट अलाउड देने का वादा किया। तो उसकी बात जो उसके मुँह से कही निकली है उसको आपने रिसीव करा डेबिट में, और 16,000 यहाँ नीचे 200 दिखाया, और टू प्रताप टोटल 16,200। नरेशन दिखा दीजिए, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो फ्रेंड देखिए बहुत इजी एंट्री है, हम आपको बहुत कायदे से पढ़ाने वाले हैं, बस बने रहिए मेरी वीडियो में, एंड तक देखिए आपको सारे बेसिस क्लियर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेज्ड फर्नीचर फॉर 12,000। अब देखिए ये एंट्री कितनी इजी है भाई। डेबिट द रिसीवर, फिर से वही चीज़, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब भी आप परचेज फर्नीचर करें मतलब खरीदें, तो आपके बिजनेस के अंदर क्या हुआ? आपके बिजनेस के अंदर परचेज फर्नीचर के नाम से क्या आया भाई? फर्नीचर आया होगा ना, तो फर्नीचर आया और बदले में कैश चला गया भाई। अप्रैल 15 फर्नीचर आया और कैश चला गया, एकदम सिंपल। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नरेशन आपने दिखा दिया, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो फ्रेंड देखिए एकदम ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री है
परचेज गुड्स फ्रॉम शाहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए फिर से आप यहाँ पे कोई गुड्स को परचेज कर रहे हैं 50,000 का, और जो परचेज आप कर रहे हैं आपको उस पर 12% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो हमने पहले भी बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा निकाल के माइनस कर देते हैं उस अमाउंट में से, यानी जैसे 50,000 रुपये का आपने गुड्स खरीदा और 12% आपको डिस्काउंट मिला, तो आपने 6,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया। तो जब 6,000 इसमें से आप डिस्काउंट कम कर देंगे तो आपका टोटल सामान कितने का पड़ा आपको खरीदने पर? 44,000 का पड़ा ना भाई। आपने 50,000 का सहदेव से सामान खरीदा और 12% उसने आपको डिस्काउंट दिया, तो आपको वो गुड्स कितने का पड़ा? 44,000 का पड़ा ना, क्योंकि 12% आपको डिस्काउंट मिल गया। आप मार्केट में कोई सामान खरीदने गए 50,000 का और आपको उसने 12% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो आप जाहिर सी बात है ना आपका उतना पैसा कम हो जाएगा। तो टोटल सामान कितने का हुआ आपका? 44,000। तो आप सिर्फ 44,000 ही उसको पेड करेंगे ना। अब इसी एंट्री को आप दिखा देंगे, वो क्या कहते हैं, जर्नल के अंदर। कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखा दीजिए। ये है फ्रेंड्स, है ना, ये फ्रेंड्स है कि परचेज अकाउंट टू शाहदेव अकाउंट 44। अब बताइए 6,000 जो ट्रेड डिस्काउंट के नाम पे कम किया उसने आपको, तो आपको उस एंट्री को नहीं दिखाना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दुनिया की कोई भी किताब हो उसको कभी भी जर्नल के अंदर शो नहीं करते हैं, उसको जर्नल के अंदर कभी शो नहीं करते। तो आपने फिर नरेशन दिखा दिया कि हमने गुड्स परचेज किया 50,000 और हमको 12% उसमें डिस्काउंट मिला, तो 50,000 में 12% कम करके बाकी का अमाउंट यहाँ आप दिखा देंगे। अब देखिए एकदम ईजी एंट्री। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने जो गुड्स परचेज किया था शाहदेव से उसको आपने 3 दिन बाद यानी 18 अप्रैल को आपने उस गुड्स में से 4,000 का गुड्स वापस कर दिया। यानी जो गुड्स आप लाए थे खरीद के 50,000 का, उसमें से 4,000 का आपने वापस कर दिया। और वो गुड्स जो खरीद के लाए थे वो लिस्ट प्राइस के हिसाब से थी, तो जाहिर सी बात है हमने जब खरीदा था तो हमको वो डिस्काउंट दिया था, तो जब हम वापस करेंगे उस बंदे को, जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो वो हमको 4,000 पूरा पैसा थोड़ी ना देगा, वो हमको 4,000 में 12% कम करके पैसा देगा ना, क्योंकि हम लेते समय ये 4,000 इसी में इंक्लूड है ना 50,000 में, लेते समय हमको उसने हर अमाउंट पे 12% का डिस्काउंट दिया था। तो ये भी हमारा लिस्ट प्राइस के हिसाब से 4,000 है, तो हमको 4,000 थोड़ी ना वापस करेगा वो। 4,000 में भी वो हमको क्या करे, हमको वो 12% माइनस करके वापस करेगा, क्योंकि हमने 4,000 में हम क्या करेंगे, उसको 12% माइनस करेंगे, यानी 480 रुपये। तो 480 रुपये जब हम उसमें से माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा पैसा उसमें से क्या हो जाएगा, 35,320 रुपये हो जाएगा। तो शाहदेव अकाउंट टू परचेज रिटर्न, यानी जो परचेज आपने आई थी आपके पास 15 तारीख को, उसी में से आप 3 दिन के बाद आपने इतना परचेज रिटर्न यानी वापस कर दिया उसको। तो शाहदेव अब ऊपर आ गया और परचेज रिटर्न नीचे आ गया। अब 4,000 का सामान, क्योंकि 4,000 का क्यों नहीं वापस किया आपने, क्योंकि जब वो आपको 50,000 का सामान दिया था तो 12% का डिस्काउंट दिया था, तो आप तो जाहिर सी बात है जब वो आप वापस करेंगे 4,000 का सामान, तो वो आपको 12% कम करके ही पैसा वापस करेगा ना, रिटर्न करेगा ना। बस फ्रेंड्स वही है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, 2 दिन बाद फिर क्लियर ऑफ द अकाउंट ऑफ शाहदेव पेइंग कैश एट ट्रेड। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपने 15 तारीख को सामान खरीदा था 50,000 का लिस्ट प्राइस, 12% कम करके टोटल सामान कितने का पड़ा आपको, 44,000 का आपको सामान आपने खरीदा है। फिर उसके बाद 3 दिन बाद आपने उस गुड्स में से 4,000 का वापस किया, तो वापस करते टाइम भी कोई इंसान आपको जो डिस्काउंट पे दिया था सामान, वो डिस्काउंट माइनस करके ही आपको दिखाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 2 दिन बाद जो है आपने उसका पूरा पैसा पेमेंट करने का वादा किया और आपको 5% का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, यानी अगले ने आपको 5% का डिस्काउंट और दिया। तो टोटल देखिए आपको कितना पैसा पेड करना था। देखिए आपने टोटल अब यहाँ इसके हिसाब से 44,000 का सामान खरीदा था, फिर आपने 3520 रुपये आपने क्या किया, माइनस कर दिया। 3520 रुपये आपने माइनस कर दिया था ना, तो 44,500 में 3520 रुपये आपका जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 44,000 रुपये में से 3520 रुपये माइनस कर दीजिए। रिटर्न हो गया था फ्रेंड्स, 3520 रुपये माइनस कर दीजिए। 40,480 रुपये। अब देखिए 40,480 रुपये टोटल आपको उसको देना रहेगा। तो 40,480 रुपये में आपको क्या मिला फ्रेंड्स, शाहदेव से 5% का डिस्काउंट मिला, यानी आपको वो 5% डिस्काउंट दिया, यानी आपको 5% डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो 5% जब डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना रुपया बनेगा फ्रेंड्स, 2,024 रुपये। तो इसका मतलब आप
480 में 2024 रुपये आपको और नहीं देना पड़ेगा। तो टोटल कितना देना पड़ेगा आपको? 38,456 रुपीज़। अब फ्रेंड देखिए, आपको सिर्फ इतना पैसा देना पड़ेगा। तो आप इसकी एंट्री क्या दिखाएंगे? सहदेव अकाउंट 40,480, क्योंकि 44,000 का आपने सामान खरीदा था और इतना रिटर्न कर दिया माइनस, तो इतना इसमें से इतना माइनस करने के बाद टोटल कितना पैसा आपको देना रहेगा सहदेव को? 40,480 रुपये। जब टोटल आपको इतना देना रहेगा, लेकिन इतने में भी उसने 5% का क्या दे दिया था आपको? डिस्काउंट। तो कैश आपका 5% के हिसाब से 2024 इसमें से कम हो गया, तो उसको डिस्काउंट रिसीट में दिखा दिया। अब जितना आपने कैश दिया 38,456 वो आपने कैश में दिखा दी। एकदम सिंपल सी एंट्री फ्रेंड। आपने 44,000 का परचेजिंग किया, उसके बाद आपने इतना सामान उसको वापस कर दिया, तो इसमें से इस अमाउंट में से जब इसको आपने वापस किया तो इतना पैसा टोटल आपको देना रहेगा। लेकिन जब देने लगे तो उसने आपको डिस्काउंट रिसीव दिया, तो इसका जब 5% आप निकालेंगे तो डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा 2024 रुपये। तो इसका मतलब कैश इतना आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें से इतना कैश आप जब कम करेंगे तो बाकी का कैश आपका आएगा 38,456, इसको आप दे देंगे। और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा, इसका मतलब आपको डिस्काउंट मिला, तो आप डिस्काउंट रिसीव के नाम पे इसको यहाँ 2024 रुपये दिखा देंगे। फ्रेंड बहुत ईजी एंट्री है, अभी आगे बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंट्री क्या है? 21 सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा 32,000। अब देखिए यहाँ पे आपके बिजनेस में दो कस्टमर यानी गर्ल्स जो है आपके बिज़नेस के अंदर आई। एक का नाम था आकृति और एक का नाम शिखा था। तो दोनों आई होंगी आपके बिज़नेस में, आपने उनको बैठाया होगा, चाय नाश्ता कराया होगा, या इसका मतलब आपने उनको रिसीव किया होगा, पानी वानी पिलाया होगा। तो आपने उसके बदले में उनको क्या दिया? सोल्ड यानी सामान दिया ना। आकृति को 20,000 का दिया और शिखा को 32,000 का दिया। तो फ्रेंड्स इसकी एंट्री क्या करेंगे? देखिए, डेबिट द रिसीवर, वही गोल्डन रूल का फॉर्मूला लगाना है आपको। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब आकृति और शिखा आपके बिजनेस में आई होंगी तो आप उनको रिसीव करे होंगे ना, बैठाए होंगे, चाय नाश्ता कराए होंगे। तो दोनों जब बैठी होंगी तो आपने फिर एक को दोनों को सामान दिया सेल्स के नाम पे 52,000 की। आकृति को 20,000 की दिया और शिखा को 32,000 की दिया। और सेल्स यानी क्रेडिट से आपने उनको अपने बिजनेस से आपके पास से सामान इतना चला गया। तो एकदम ईजी थी। आकृति अकाउंट डेबिट 20,000, शिखा अकाउंट डेबिट 32,000 और टू सेल्स अकाउंट टोटल हमारी इतनी सेल्स कम हो गई। यानी डेबिट में आपने इन दोनों गर्ल्स को रिसीव करके बैठाया, चाय नाश्ता कराया और जब जाने लगी तो उनको आपने 52,000 का टोटल सामान दे दिया। 52,000 में जिसमें से 20,000 आपने आकृति को सामान दिया और 32,000 आपने शिखा को सामान दिया। एकदम इजी एंट्री है फ्रेंड्स, है ना। अब फ्रेंड्स आइए आपको हम ले चलते हैं 24 एंट्री पे। अब देखिए 24 एंट्री में आपको यानी जो यानी 21, 22 से 24 यानी 3 डेज बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। यानी आपने देखिए सामान 21 तारीख को 2 लड़कियों को बेचा था, अपना सोल्ड किया था सामान, एक आकृति को और एक शिखा को। लेकिन 3 दिन बाद आकृति आई आपको पैसा देने के लिए और शिखा नहीं आई। अभी आकृति जब आपको पैसा देने आई, टोटल कितने का सामान ले गई थी आकृति? 20,000 का। लेकिन आपने उससे 19,600 ले करके फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब किताब क्लियर कर दिया। जैसे आपको किसी से 50 रुपये लेना है तो आपने कहा लाओ भाई 45 लाओ और सब खत्म करो, हम नहीं लेंगे बाकी। तो मतलब इसका मतलब क्या किया? आपने 6 रुपये का उसको डिस्काउंट दिया ना, इसीलिए तो कहा खत्म करो। तो आकृति से आपको 20,000 रुपीज़ लेना था, लेकिन आपने 19,600 रुपीज़ लिया और उससे कहा फुल सेटलमेंट। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे देखिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब आकृति आपको पैसा देने के लिए आई होगी तो कैश आपको सिर्फ 19,600 दी और प्लस उसने कहा भी होगा ना आपसे भाई हमको कुछ डिस्काउंट दीजिए आप। तो आपने उसको उसकी ज़बान को देखिए, फिर उसकी बात को भी रिसीव किया। जैसे आपने उसका अमाउंट को भी रिसीव किया। भाई आदमी 2 चीज़ रिसीव किया, आपने उसकी ज़बान को भी रिसीव किया और उसकी पैसे को भी रिसीव किया। यानी जितना पैसा दी वो भी रिसीव किया और जितना उसने आपको ज़बान दी कि हमको इतना का डिस्काउंट दीजिए, तो आपने उसकी ज़बान की भी डिस्काउंट अलाउड के नाम से रिसीव किया एंट्री 400 रुपये की। और 2 आकृति के नाम से 20,000 रुपये आपने दिखा दीजिए आपके हमने कैश रिसीव किया और साथ में डिस्काउंट अलाउड भी नरेशन में दिखा दीजिए, दिया हमने। तो फ्रेंड्स एकदम ईजी एंट्री है। मतलब डेबिट में हर चीज़ों को रिकॉर्ड आपको करना रहता है, चाहे पैसा हो, चाहे किसी की बात हो, चाहे मशीनरी हो, कोई भी चीज़। और क्रेडिट में जो चीज़ दिया वो। अब देखिए 25 में पे 2,400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। अब देखिए 4 दिन, एक दूसरे दिन जो है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर कौन है? जो आप बिज़नेस का मालिक होता है। तो बिज़नेस का मालिक ने 2,400 रुपये पेड किया। किस चीज़ का? इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई किसी का इंश्योरेंस उसने कराया होगा प्रोप्राइटर ने, तो उसने 2,400 रुपये पेड किया। तो देखिए यहाँ पे पेड करते समय जाहिर सी बात है उसका क्या हो रहा है भाई, पेड करते समय इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए
ऊपर आ गया है ना, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऊपर आ गया, ये देखिए 1500 रुपये, और सॉरी एक मिनट, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ 24 एंट्री है ना फ्रेंड्स। तो 24 में देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऊपर आ गया 1500 रुपये, और नीचे आपका चला गया, एक मिनट फ्रेंड्स सॉरी डिस्टर्ब थोड़ा सा, हाँ 2400 रुपये है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स ये इंश्योरेंस प्रीमियम एक एंट्री ये वाली थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स एक एंट्री हमारे ख्याल से फ्रेंड्स छूट गई है 24 और 25 वाली, तो 25 वाली ही हम लोग करते हैं, 24 छोड़ देते हैं हम लोग, और 25 ही हम लोग, 25 हमारे ख्याल से छूट गई है फ्रेंड्स, है ना, तो 25 हम लोग छोड़ देते हैं और इसको बाद में करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बची हुई एंट्री है मैं इसको कायदे से अपलोड करके आपको यहाँ से सेंड कर दूंगा। फ्रेंड्स इतना अगर समझ में आया तो हमारी वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास आने वाली नई वीडियो जल्द आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स कोई भी चीज़ क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी हमसे आप क्वेश्चन को पूछ सकती हैं, हम उस क्वेश्चन की वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये डीके गोयल का 11th क्लास क्वेश्चन नंबर 8 इलस्ट्रेशन नंबर है ये, तो आप इसको देखिए और आगे की जो बचे हुए हैं हम इसको फिर से अपलोड करके वीडियो जो है अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।